हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे आपके अभी। हम्म? आपका आज का आगे का जो 3-4 घंटे है, उसके बाद आप 3-4 घंटे के बाद आप सोचने के लिए मजबूर होगा कि हम लोग क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है। मैं चाहूँगा कि मत्ती का 5वां 10वां अध्याय पढ़े। માર્કથી 5:10-12 આપણે વાંચીએ. મેથ્યુઝ 5:10-12 એ પરસિક્યુશન વિશે લખવામાં આવ્યું છે. આપણે પ્રભુ માટે આપણે સહન જે કરીએ છીએ તો પ્રભુ શું ખ્રિસ્ત એના માટે શું કહે છે તે વાંચી તો સાંભળીએ. પ્રભુનું વચન એમ કહે છે, ન્યાયપણાને લીધે જેઓની સતાવણી કરાય છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે આકાશનું રાજ્ય તેઓનું છે. જ્યારે લોક તમારી નિંદા કરશે ને પૂઠે લાગશે ને મારે લીધે તમારી વિરુદ્ધ તરે તરેની ભૂંડી વાત અસત્યતાથી કહેશે ત્યારે તમને ધન્ય છે. તમે આનંદ કરો તથા ઘણા હરખાઓ, કેમ કે આકાશમાં તમારો બદલો મોટો છે, કેમ કે તમારી અગાઉના પ્રબોધકોની પૂઠે તેઓ એમ જ લાગ્યા હતા. આ પ્રભુનું જીવંત વચન છે. આમેન. स्वर्ग राज उन्हीं का होगा जो प्रभु के लिए अपना सब कुछ देगा। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप लोग दशमांश कौन कौन देते हैं चर्च में? 1 2 3 4 खाली दशमांश। ओके, मैं दशमांश नहीं देता, मैं सच में दशमांश नहीं देता। मैं अपना जितना भी पैसा कमाता हूँ वो सब कुछ दे देता हूँ। मैं सच कहता हूँ आप लोगों को, यानी मैं अकेला नहीं, मेरा जो पास्टर है वो भी वैसा ही है। इस अपना भारत में कोई पागल बोल के किसी को बोला जाता है तो ये 6 फुट का आदमी है, उसी को आपको सामने खड़ा है कि इसको पागल बोलते हैं लोग। मैं सच कहता हूँ आप लोगों को, मैं अपना बहुत अच्छा सुंदर बीबी हैंडसम बेटा को छोड़ के आपके पास आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि आप लोगों का विश्वास बढ़ाने का है मुझे। इतना सुंदर एरिया प्रभु ने दिया है आपको, तो आप अपने आप को पूछो, प्रभु आपने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है? बाइबल का वचन है आई हैव ए प्लान। तो प्रभु को पूछो क्या प्लान बनाया है मुझे, और आपके राज के लिए यूज करो मुझे। मैं कभी नहीं कहता कि प्रभु मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे दार को देखो। मैं खाली एक ही कहता हूँ, प्रभु आपने क्या प्लान बनाया है मेरे लिए, और प्रभु आप मुझे आपके राज के लिए इस्तेमाल करो। बस इसके अलावा मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं। मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। प्रभु का काम है मेरा पूरा जवाबदारी देखना, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा पूरा परिवार को देखना प्रभु का काम है, मेरा नहीं काम। क्योंकि राजा वो है, मैं उसका एक सेवक हूँ, और राजा का काम वो राजा करेगा। मैं नहीं बताऊंगा उसको कि मैं ट्रैफिक से जा रहा हूँ, प्रभु मेरा ट्रैफिक साइड में करो। मैं ये नहीं बताऊंगा, प्रभु मैंने दशमांश दिया है, अभी इसको 1000 गुना ज़्यादा लौटा दे। ये धंधा खोटा, सच में कहता हूँ। आज बहुत 1029 चर्च में जाके आया हूँ, हर चर्च में यही दशमांश दिया, दशमांश के लिए प्रभु जिन जिन लोगों ने दशमांश दिया है उनको 1000 गुना ज़्यादा लौटा दे। क्या बात है? तो लोगों को ये होता है, अरे दशमांश देने के बाद 1000 गुना ज़्यादा होता है, मैं और दूंगा। ये धंधा नहीं है। प्रभु आपके राज के लिए ये पैसा इस्तेमाल करो, इतना ही काफ़ी होता है। मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सच में कहता हूँ। खाली आप अगर अच्छी लगती है बातें तो आप अपने आप को देखो कैसा है। मैं हिंदू फैमिली से आया हूँ, बाइबल में कहा है, अगर आप लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं मेरा 2 4 10 15 पीढ़ी से हम लोग क्रिश्चियन है, मगर बाइबल में ये लिखा है अगर आप लोग चुप बैठेंगे तो पत्थर बात करेगा। पत्थर मतलब हम लोग हिंदू फैमिली से आए हैं, हम लोग पत्थरों की पूजा करते थे, ये पत्थर बात करेगा। और वैसे किया हमने। मैं आज 14 लाख लोगों को ये मूवी जो बनाया है मैंने वो दिखाया है। ये मूवी ऐसे ही नहीं बनी कि चलो पैसा लगा दो और मूवी बन जाएगी, ऐसे नहीं। ये कोई एंटरटेनमेंट एक्शन कॉमेडी मूवी नहीं था, ये मूवी था प्रभु के राज के लिए प्रभु ने जिनको इस्तेमाल किया उनका मूवी था। मैं खुश हूँ
कि गुजराती लोगों के साथ मैं जुड़ गया हूँ, क्योंकि गुजराती लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे पास्टर राजेंद्र कड़िया, इन्होंने जब बात हुआ, उन्होंने इन्विटेशन दिया और वीज़ा के लिए 10 बार मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने। वीज़ा मिला या नहीं मिला, उन्होंने प्रेयर में कंटिन्यू याद रखा, और जैसे वीज़ा मिला तुरंत मैं यहाँ आ गया। यहाँ क्यों आया मैं? यहाँ आने का एक मकसद था मेरा, क्योंकि इंडिया में, भारत में सारी जगह बहुत ही सताव चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए कोई भी पास्टर, फादर, मिशनरी ऐसा मूवी देखने को तैयार नहीं है। इतना संघर्ष करने के बाद मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं, अभी रुको यार, अभी बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अरे यीशु मसीह को अपनाया है आपने, और अब ये बोल रहे हैं पास्टर कि अभी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी मत, कोई भी आएगा, कोई लड़े झगड़ा करेगा। क्या बात हुआ ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर आ गया। मुझे इधर आने से मुझे ऐसा लगा था कि क्रिश्चियन कंट्री है और बहुत सारे लोग आएंगे देखने को, मगर यहाँ आने के बाद थोड़ा और ही ये हुआ, नज़र आया कि यहाँ तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। सच में, जब पास्टर साहब ने बोला ताली बजाओ, स्वागत करो, तो एक 5-6 लोगों ने थोड़ा थोड़ा ताली बजाया, स्वागत हो गया। अरे वो अपना राठौड़ साहब का बेटा कौन है, हाथ खड़ा हो जाओ, राठौड़ साहब नहीं, वो रिचर्ड ना, क्या यूएसए से, मैं उनको मिला ही नहीं कभी। वो सिस्टर ने यूएसए से 2 बैग मेरे लिए कपड़े भेजे। क्यों? मुझे ठंडी नहीं लगना चाहिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, काजू बादाम वो सब उसमें डाल के भेजे मेरे लिए। क्यों भेजे? ये प्रभु का प्लान होता है। प्रभु का जो दास है, जिस गांव में, जो सिटी में जाता है, वहाँ पे प्रभु पहले से ही तैयारी करके रखता है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभु के जो दास के लिए हेल्प करने के लिए चारों ओर से लोग आते हैं। मैं 15 साल का था, मुझे टीबी हुआ था, मैं खांसी करता था, खून की बूंदें गिरती थी। मैं उसी समय कराटे क्लास भी ज्वाइन किया था मैंने। मैं कराटे चैम्पियन हूँ और बहुत बार ऑल इंडिया चैम्पियन भी रह चुका हूँ। आज भी 5-6 लोग आएंगे तो कच्चा खा के चला जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, इतना ताकत है मुझ में। वो कोट, वो कड़िया साहब ने कोट दिया ना, वो दूसरा कोट है मेरा, इधर बैच भी है कराटे का। तो मेरा, मैं जब कराटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो मेरा पास्टर ने पूछा कि ये साइड में बच्चा क्यों बैठा है? तो सबने बताया इसको टीबी हुआ है। जैसे अभी ये कोरोना के समय कोई एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते थे, उस समय 35 साल पहले कोई भी मेरा नज़दीक नहीं आता था, और एकांत से साइड में दवाई भी इतना खास निकली नहीं थी, तो साइड में रखता था। तो उस समय पास्टर ने मुझे बुलाया और पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया। पास्टर ने एक ही कहा, मुझे मालूम नहीं था चर्च, और मैं खाली फिल्मों में देखा था ये सब कुछ। पास्टर ने कहा तुम अभी इसी वक्त ठीक हो सकता है। मैंने बोला अरे क्यों नहीं, मैं ठीक होना चाहता हूँ। फिर तो आपका विश्वास ही आपको ठीक करेगा बोला, और मेरा विश्वास इतना हो गया क्योंकि मेरे अपने घर वाले मेरे पास नहीं आते थे। वो इतना गंदा लगता था मुझे। गली वाले तो बहुत दूर की बात है, घर में भी थोड़ा साइड में रहना, ये वो बहुत ही मुझे घृणा महसूस होती थी अपनों से ही। तो पास्टर ने प्रेयर किया और गले लगाया मेरे लिए, और मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ, और पास्टर ने बोला आप जाओ, इसका रिपोर्ट निकालो, आप ठीक हो गए हैं। मैंने बोला सर मैं पक्का ठीक हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो भी हुआ है शरीर में, मेरा खांसी भी चला गया। मैंने रिपोर्ट नहीं निकाला क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि मैं ठीक हो गया हूँ। और उस दिन से आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, 35 साल से प्रभु के लिए भाग रहा हूँ। और मेरा जो पास्टर था, उसका राजीव गांधी का बॉडीगार्ड बोल के सिलेक्शन हुआ।
राजीव गांधी का बॉडीगार्ड बोल के। तो खुद राजीव गांधी ने भी फ़ोन किया था कि पास्टर साहब आप आइए और इधर ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। मेरा पास्टर ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यहाँ पे प्रभु के पीछे कौन दौड़ेगा, इतना सारा जो हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया है। क्योंकि इंडिपेंडेंट चर्च ऐसा रहता है, पास्टर चला गया तो चर्च ख़त्म, वो कोई उसको देखने वाला नहीं रहता इंडिपेंडेंट चर्च का। तो पास्टर ने बोला नहीं यार, मैं अगर जाऊंगा तो यह चर्च कौन देखेगा। फिर रिश्तेदार और दोस्त लोग सब बोलने लगे नहीं, इतना अच्छा नौकरी कभी नहीं मिलेगा। बोले नहीं, मुझे नहीं जाना है। फिर उन्होंने उस नौकरी को लात मार दिया और वो फुल टाइम काम करते रहे, प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहे। तो हम लोगों ने देखा इतना बड़ा नौकरी करने वाला आदमी नौकरी छोड़ दिया और फुल टाइम प्रभु की सेवा कर रहा है। तो ये सब बातें मेरे दिलो दिमाग में आ गई। कुछ सालों बाद वो गुजर गए और फिर से दूसरा पास्टर मेरे जीवन में आया, पास्टर रवि रायबोर्डे। तो पहले पास्टर का नाम था सोलोमन आइजैक, दूसरा पास्टर रवि रायबोर्डे। उनको भी जो एमपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है उसमें से एग्ज़ाम दिया हुआ पहले 18 लोग पास हो गए थे। 18 में से मेरा पास्टर एक था। इनकम टैक्स का बहुत अच्छा नौकरी था उसका। उसने एक दिन नौकरी कर रहा था, जॉब चल रहा था उसका, और एक दिन पता नहीं प्रभु ने उनको कहा कि नौकरी छोड़ो और फुल टाइम आप प्रभु की सेवा करो। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। सब लोग डर गए, अरे इतना अच्छा इनकम टैक्स का ऑफिसर, इनका अच्छा नौकरी आप नहीं छोड़ सकता, जॉब करके भी आप प्रभु का काम कर सकता है। बोले नहीं, मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, पूरा दिन भर काम करना चाहता हूँ प्रभु का। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकता। फिर उनके स्टाफ से वो स्टाफ मेंबर सब घर पे आए। उन्होंने कहा एक काम करो, नौकरी छोड़ना है ना, ठीक है छोड़ दो, मगर और 3 साल आप जॉब करो। 3 साल जॉब इसलिए करो क्योंकि आपको पेंशन लागू हो जाएगा, और पेंशन लागू होने के बाद फिर आप नौकरी नहीं किया तो भी चलेगा। बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसा। ओके ठीक है, फिर आप इस्तीफा मत दो, ड्यूटी पे भी मत आओ, वैसे कि वैसे रहो, फिर भी आपको पेंशन लागू हो जाएगा। बोले वो मैं ऐसा झूठा काम नहीं करूँगा। उन्होंने उसी समय जॉब को लात मार दिया और फुल टाइम पास्टर की कर रहा है। उनका बाइबल जो है ना, बाइबल पूरा रीड है उनका। आप बोलो मत्ती का 5वां अध्याय पढ़ो, पास्टर ने जैसे पढ़ा, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ठा बोल देंगे। इतना कॉपी हो गया है उनका बाइबल, इतना अच्छा वो प्रीचिंग भी करते हैं। कभी वक्त मिला, वो अभी यूएसए में है, कभी प्रभु ने चाहा तो पास्टर साहब बुलाएंगे उनको, तो एक बार प्रीचिंग सुना उनका। मैं सच कहता हूँ कि आपको विश्वास बढ़ाने के लिए उनका एक बार प्रीचिंग सुनना चाहिए अपने। तो ये दूसरा पास्टर मेरे जीवन में आया। फिर ग्राहम स्टेन्स मेरे जीवन में आया। जैसे आप लोग अपना भारत छोड़ के इधर आया है, इतना सुंदर, ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग से तैयार किया हुआ ये चीज़ें है, ये सुंदरता है। तो ये देश में आप पैसा कमाने के लिए आया है। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया का देश छोड़ के 22 साल की उम्र में ग्राहम स्टेन्स 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाता है। इंडिया में आपका अहमदाबाद में नहीं, हमारा नासिक में नहीं, सूरत में नहीं गया, वो उड़ीसा में बरीपाड़ा में ऐसी जगह गया जहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं, ऐसी जगह जाके 30 साल लेप्रोसियों की सेवा की। 30 साल सेवा करते करते उसके और उसके 2 बच्चों को कुछ कट्टरपंथियों ने, बजरंग दल के लोगों ने जिंदा जला दिया गया। मैं अपने आप को सवाल पूछूंगा, अगर ये मेरे साथ होता है, मेरे बच्चों को अगर जिंदा जला देते हैं तो मैं क्या करूंगा? शायद मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज प्रभु का वचन दे रहा हूँ, जो भी है मैं सच कहूँगा। मैं इतना प्रभु का काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को पूछूंगा, मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मगर एक 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा और 50 साल के आदमी को जिंदा जला देने के बाद, पास्टर को जिंदा जला देने के बाद, वो बच्चों की माँ कहती है, परमेश्वर का हृदय पाने वाली वो माँ कहती है, प्रभु प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। यही माफी का संदेश
मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया। ग्राहम स्टेन्स के बाद सिस्टर ग्लेडी स्टेन्स का ये संदेश इतना मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया, मैंने सोच लिया मैं प्रभु के लिए कुछ तो कुछ करूँगा और ऐसा करूँगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। फिर मैंने उनका जीवन के ऊपर मूवी बनाना चालू कर दिया। मैं सच कहता हूँ आप लोगों को, ये मूवी बनाने के लिए मुझे 16 साल लगे, 16 साल। मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ग्रेजुएशन हुआ है खाली, बस इतना ही है। मगर मैंने सोच लिया कि मैं ये मूवी बनाऊंगा। एक दिन ग्लेडी स्टेन्स को जाके मिला मैं 2001 में था, मिला और उनको पहले ही सवाल पूछा कि सिस्टर आपने ऐसे कैसे माफ़ किया अपने मारने वालों को। सिस्टर ने कहा मैंने नहीं माफ़ किया, मेरे अंदर जो क्रिश्चियनिटी है, मेरे अंदर जो यीशु मसीह है, उसने माफ़ किया है। मेरा विश्वास, मुझे और ज़्यादा क्रिश्चियनिटी ज़्यादा जानने को मिली और वहाँ पे मैं रिसर्च किया और सब कुछ होने के बाद, वो पूरा स्क्रिप्ट होने के बाद मैंने तय किया अभी शूटिंग को चालू करेंगे। 2002 में शूटिंग को शुरुआत कर दिया। कुछ कट्टरपंथी आए और 10 दिन का शूटिंग हो चुका था। मूवी को नाम दिया था बलिदान एक सच्चाई और उन्होंने शूटिंग को बंद कर दिया। 2002 में 30 लाख का नुकसान हो गया मेरा। उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। मेरे जो सब लोग थे जिन्होंने मूवी देखने के लिए आप लोग शूटिंग के लिए आए थे, वो सब भाग गए। एडवांस लिया था वो भी वापस नहीं दिया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने इच होके मैंने मेरा अच्छा इनकम सोर्स अच्छा था, मैं बहुत बड़ा कंपनी के लिए काम करता था, तो वहाँ से पैसा जो भी मिलता था मूवी के लिए डालता था। मैं 8-10 साल रुका, पैसे कमाए, फिर से शूटिंग को शुरुआत कर दिया। उस समय नाम दिया वारपत, ओनली वारपत नाम दिया। शूटिंग एक 10-12-13 दिन का हो चुका था, फिर से वही किस्सा हो गया और अलग लोग आए और उन्होंने शूटिंग को बंद कर दिया। मैं सच कहता हूँ, पुलिस केस हुआ, अखबारों में भी आया, मुझे भी मारा गया, मेरे एक्टर लोग भाग गए। उस समय भी 22 लाख का नुकसान हो गया। वो लोग पैसा वापस नहीं दिया। आधा अधूरा शूटिंग, दोनों बार आधा अधूरा शूटिंग, कोई काम का नहीं था। और मैंने बोला अभी क्या करने का। मेरे इधर जॉब करने वाले लोग मुझे पागल बोलने लगे, ये पागल हो चुका है, इसको पैसा ज़्यादा हो गया है, जो चीज़ चलेगी नहीं, जो चीज़ कोई देखेगा नहीं, ये क्यों कर रहा है। फिर भी मैंने किसी का सुना नहीं और लास्ट 4.5 साल पहले प्रभु को कहा, प्रभु अभी नहीं तो कभी नहीं, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, मैं सच कहता हूँ आपको, 1 रुपया भी नहीं था। मेरा बीबी ने थोड़े थोड़े गहने जमा किए थे, 1.5 किलो गहने शुरुआत में आके उन्होंने दे दिए कि ये गहने लो, इसको गिरवी रखो और आपका शूटिंग का काम चालू करो। ये सब क्यों दे रहे थे वो, क्योंकि मैं पागल हो ना हो इसलिए। अगर वो शूटिंग नहीं होता था तो मैं सच में पागल हो जाता था। वो गहने लिए और शूटिंग को शुरुआत कर दिया और पैसा कम पड़ गया। मेरा डैडी ने HL कंपनी में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में रिटायर हो गए थे उस समय। वो रिटायरमेंट का सारा पैसा उन्होंने दे दिया और वो भी पैसा ख़त्म हो चुका था। दोस्तों ने, माँ ने, रिश्तेदारों ने, सब ने हेल्प की। लास्ट में इचल करंजी कोऑपरेटिव बैंक से 7 लाख का लोन भी उठाया। मैंने बाइबल के खिलाफ जाके लोन उठाया, क्योंकि पवित्र शास्त्र नहीं कहता है कि आप लोन लो, और मैंने जिद में आके लोन लिया ही आखिर, और वो लोन लेके ये मूवी बना दी। जब बना दी, अब क्या करने का। थिएटर को बुकिंग देखा, थिएटर वाले बोले आपके लोग कितने हैं, 2% लोग। अगर किसी ने बोल दिया कोई भी माइकल लाल अगर मूवी देखने के लिए आएगा तो उसको तोड़ देंगे, तो आपके लोग आएंगे? मैंने बोला नहीं आएंगे। फिर तो हमारा पैसा तो वेस्ट जाएगा। तो कोई थिएटर वाला मूवी लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने क्या किया, फिल्म फेस्टिवल में भेजो। फिल्म फेस्टिवल में भेजा, इतना सारा पुरस्कार मिलने लगा मूवी को, इतना सारा पुरस्कार मिला कि मेरा पूरा घर भर गया पुरस्कारों से। अभी जब पुरस्कार मिलेगा रखने को जगह नहीं, इतना सारा पुरस्कार मिला मुझे। और थिएटर वाले लेने के लिए तैयार नहीं था।
दिखाने के लिए। फिर अभी क्या करने का, तो कुछ वसई के फादर पास्टर्स और बॉम्बे के कुछ लोगों को मैंने मूवी दिखाई, और उसी समय निर्णय हुआ कि ये गॉस्पल मूवी है, इसको चर्च में दिखाना है, कंपलसरी चर्च में दिखाना है, कोई थिएटर में अपना लोग जाएगा नहीं देखने के लिए। उसी समय हमने पहला शो किया हमारे चर्च में, और वहाँ पे रोते हुए सब लोगों को देखा। और वहाँ से जब मैं मूवी दिखाना चालू किया, फिर मैं आज पीछे मिट के देखता हूँ तो 1000 शो किया, 1026 शो, 27-28 शो किया, और हर शो में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार लोग आके ये मूवी देखा। 6-6 महीना किसी को तारीख नहीं मिलता था लोगों को, अगर मूवी देखना है तो आप 6 महीने के बाद का तारीख आपको मिलता था। इतना बिजी हो गया था मैं, और मैं खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे, मेरे फैमिली को इस्तेमाल किया ये मूवी के लिए। एक दिन तो ऐसा आया, एक उड़ीसा का सिस्टर है, उसने कॉल किया था मुझे कंदमाल गांव से। वो बोला, सिस्टर ब्रदर मैं बॉम्बे आ रही हूँ, तो आप मुझे मिलने के लिए आएंगे? मैंने बोला ये सिस्टर मैं आऊँगा। मैं जब ये बातें कर रहा था, मेरा डैडी साइड में कैंसर की वजह से आखिरी सांसें गिन रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका डैडी आज कल में 2 दिन के अंदर अंदर कभी भी मर जाएगा। सिस्टर वो थी जिनके ऊपर 7 लोगों ने 7 बार रेप किया था गली में, बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, वो सिस्टर थी। और जब सिस्टर को मैंने बोल दिया मैं आऊँगा, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त लोग, मेरे घर वाले बोले, अरे तुम जाएगा, अगर बीच में डैडी गया तो कैंसर की वजह से उनको जल्दी ये करना पड़ेगा अंतिम संस्कार, फिर आप जा नहीं सकता। मेरा बीवी ने कहा नहीं, अब जाओ, जब तक आप वापस नहीं आएगा 2 दिन में, तब तक आपका डैडी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएगा। मैं गया और सिस्टर के साथ 2 दिन प्रचार किया, प्रभु का वचन उन्होंने भी सुनाया, उनका टेस्टिमनी सुनाया, मैंने मेरा टेस्टिमनी सुनाया। 26 अगस्त को, 26 अगस्त, 27 अगस्त 2 दिन मैं उनके साथ रहा। ये पिछले साल 7-8 महीने पहले। तो प्रभु सिस्टर को कहा दूसरे दिन लास्ट में जब इधर छोड़ रहा था उनको, क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट पे, तो सिस्टर मैं अभी जाना चाहता हूँ, तो बोले ठीक है आप जाइए। और सिस्टर को बताया कि सिस्टर आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मैं जल्दी घर जाऊँ। क्यों? फिर उनको बताया कि मेरा डैडी आखिरी सांसें गिन रहा है। सिस्टर इतना रोने लगी कि पूछो मत। फिर घर आया, और घर फिर 1.5 घंटे के बाद मेरा डैडी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मैंने मेरा इस धरती पर मुझे पैदा करने वाला डैडी को बजाय मैंने आसमान का जो डैडी है उसको चुना मैंने पहले। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं सांसारिक लाइफ में जीना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा मतलब जीना चाहता हूँ, मगर इतना भी वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ कि प्रभु का वैल्यू कम हो जाए, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो सो मेनी जगह ये मूवी बहुत ही लोग देखने के बाद सोचने लगे कि हम लोग क्यों जी रहे, हमारे जीने का मकसद क्या है। जब भी मैं ये मूवी दिखाता था तब भी मुझे एक बुक गिफ्ट मिलता था, और मैं वो बुक लेता था, घर में रख देता था, बुक लेता था, घर में रख देता था। 34 बुक्स मुझे ऐसे मिले, 34 बुक्स। एक दिन बुक बढ़ते रहे थे, मैं और मेरा बीबी ने वो बुक को ओपन किया और पढ़ना चालू किया। तब मुझे पता चला कि बुक में क्या लिखा है। जैसे आपका अहमदाबाद गांव है, मेरा नासिक गांव है, वैसा उड़ीसा में कंदमाल गांव है, कंदमाल। वहाँ पे 2008 में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, बहुत बड़ा। 100 क्रिश्चियन लोगों को टुकड़े करके मार दिया था 2008 में, अगस्त महीने में। एक ही महीने में 100 लोगों को मार दिया। फादर और सिस्टर को नंगा किया, गांव में जुलूस निकाला। 12,000 जो क्रिश्चियन बच्चे थे उनका स्कूल कॉलेजेस सब तोड़ दिए, और
58,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया गया। मारना पीटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, ना ही कुछ ये। मैं ये बता रहा हूँ आपको, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी प्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा। ये मेन बात है। जिस तरह ग्राहम चेंज का मूवी में सिस्टर ने माफ कर दिया, अगर वो माफ नहीं करती थी तो इतना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उन्होंने माफ कर दिया, ये बड़ी बात थी। ये क्रिश्चियनिटी है। वैसे ही कंधमाल में भी सबने अपना पुरखों का, बाप दादाओं का घर छोड़ दिया, मगर उन्होंने किसी को उन्होंने घर वापसी नहीं की, उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। यही जो संदेश है मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया। और मेरा पास्टर ने कहा कि तुम बोलता है कि मेरा ये फर्स्ट और लास्ट मूवी है, नहीं, प्रभु चाहता है कि तुम सेकंड मूवी बनाओ। और तब से लेके मैं भागना चालू किया और कंधमाल उड़ीसा 2008 इसके ऊपर मूवी बनाना चालू कर दिया। लास्ट 6 महीने पहले जो पास्टर के घर में मणिपुर में मैं गया था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा शो हुआ। वो पास्टर ने मुझे खाना खिलाया, 8,000 रुपीज़ दिया, वो उनके बच्चों के साथ खेला मैं। आज से 20 दिन पहले वो पास्टर को और उसके बीवी को, उसके घर वालों को जिंदा मार दिया। किसको मालूम है मणिपुर का हत्याकांड तो कौन कौन जान रहा है? ओके, प्रभु के लिए हंसते हंसते लोग जान दे रहे हैं। आज का आंकड़ा है 650 के ऊपर गया है। 15 दिन में 650 लोगों को मार दिया, 15 दिन में, मगर कोई भी प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता है। ये क्रिश्चियनिटी है। तो लोग बोल रहे हैं कि आप इसके ऊपर भी फिल्म बनाओ। मेरा तो काम धंधा सब छूट गया है। बेटा जो भी थोड़ा बहुत कमाता है वो पैसों से, और जो भी लव ऑफरिंग आता है उन पैसों से गांव गांव इधर उधर मूवी दिखा रहा हूँ, और सेकंड मूवी बनाने का भी कोशिश कर रहा हूँ। जो फादर को नंगा करके गांव में घुमाया था, उसका मैं फादर का रोल मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सब बातें हैं, और प्रभु के लिए हमने आपने क्या करना चाहिए, इसके मैं आपको शॉर्ट नोटिस पे ये शॉर्टकट में बताया कि आप अपने आप को पूछो, मैं सच में यहाँ प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ क्या? क्या पास्टर नहीं करना है, या कमेटी मेंबर नहीं करना है? हम लोगों ने कुछ करना है क्या? नहीं। हम लोग कितना लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, ये अपने आप को पूछना है। कितना लोगों ने अपने दोस्तों को बताया, अरे आज एक मूवी देखने के लिए जाने का है, तो दोस्तों को बोला चलो आप। अपने आप को पूछो। मुझे मालूम है खाली आपका घर में किसी को बोला होगा इधर आए हैं आप, मगर आपने किसी दोस्तों को ये नहीं बोला कि आज बहुत अच्छा मूवी मैं दिखाता हूँ। किसी ने नहीं बोला होगा, क्योंकि मैं देखा है बहुत सारी जगह सांसारिक लाइफ में जीने वाले लोग, प्रभु का काम बहुत ही माइनस में चल रहा है। आप और हम लोग ये ध्यान में रखो, चुने हुए लोग हैं हम लोग। मुट्ठी भर लोग जो है चुने हुए लोग हैं। ऐसे ही नहीं, ये देखो कितना सारा लोग है इधर, मगर आज और हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए इतना सुंदर मौसम में सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के इधर बैठे हैं प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। क्यों बैठे? प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। खाली चुना है इतना बात ठीक नहीं है, मगर उसके बाद प्रभु का काम शुरू होता है। तो आप अपने आप को पूछो कि प्रभु मैं क्या करना हो और क्या करना चाहिए। बस आपके दो ही गुजारिश करूँगा, मेरे पास नेक्स्ट मूवी बनाने के लिए पैसा नहीं है, ये मूवी प्रमोशन के लिए पैसा नहीं है। तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी, आज देखेंगे तो उसके बारे में आपको दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस मूवी के बारे में बताइए। और दूसरा, जो मैं कंधमाल मूवी बना रहा हूँ उसके लिए आप प्रेयर कीजिए। 140 करोड़ में से मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ कि ऐसा बम हाथ में लेके घूम रहा हूँ, कभी भी फूट सकता है। गंदा गंदा गालियाँ भी सुना है मैंने। एक दिन एक लड़के ने कहा, फ़ोन किया और बोला रामचंद्र की तरह आपको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आपको भी मार डालेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप मार सकता है। मारने के बाद तो आप क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ।
मैं डरूंगा नहीं, आप कभी भी आएगा और मुझे मारो, मगर उसके पहले आप एक काम करो। वो बोला दारा सिंह हमारा ग्रेट मैन, ही मैन है हमारा, वो लिखा भी है यूट्यूब पे, आप जाइए और उधर कमेंट्स में देखा, और मैंने उनको नंबर दिया। मैं जो भी मुझे गंदा गाली देता है उधर नीचे मैं नंबर भी लिखता हूँ, उसने मुझे फ़ोन करके भी बोला। फिर मैंने उसको बोला आप मुझे कभी भी आके मार सकता है, या आप मुझे बोलो, मैं उधर आके मरने के लिए तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मगर आपका ग्रेट मैन दारा सिंह वो आज जेल में है, उसकी बूढ़ी माँ 65 साल की उम्र की, वो खेतों में काम कर रही है उसका पेट भरने के लिए। उसको आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो मैं देता हूँ आपको पैसा, उस बुढ़िया को पहले पैसा दो, उसका राशन भर दो, और फिर आपको टाइम मिला तो मुझे मारने के लिए आओ। ऐसी अच्छी बातें उनको कड़वी लगती है और फोन कट कर डालते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी टाइम भी बहुत कम है अपने पास, हम लोगों को अभी मूवी भी देखना है। और ये जो सब बातें बताई है मैंने, ये सबूत के साथ डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को भी मिलने वाला है। थैंक यू।